यह शैतान को एक वास्तविक खलनायक नहीं, बल्कि हमारे गहरे डर और सीमाओं के प्रतीक के रूप में पेश करता है। यह पाठकों को अपने विश्वासों और मूल्यों पर सवाल उठाने और उनके चुनावों, सफलता और जीवन पर प्रभाव पर विचार करने को प्रेरित करता है। महामंदी के दौरान लिखी गई होने के बावजूद इसका संदेश आज की चुनौतियों के लिए बेहद प्रासंगिक लगता है। पुस्तक का एक मुख्य संदेश डर से मुक्त होने के बारे में है। लेखक नेपोलियन हिल एक जीवन बदलने वाले पल के बारे में बताते हैं जिसने उनकी सफलता की समझ को बदल दिया। मौत की धमकी के वर्षों बाद हिल डर में 1 साल से ज्यादा छिपे रहे। पूरी तरह से अचल लेकिन प्रकृति में टहलते हुए उन्हें एक सूझ मिली। एक आवाज, जिसे वे आंतरिक बुद्धि कहते हैं, ने उन्हें डर का सामना करने, काम पूरा करने और यह समझने को प्रेरित किया कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो हम अपने भीतर से प्राप्त करते हैं। हिल ने इसे डर समझा और उसे अपनी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता से जुड़ने से रोका। उस पल से वह अपना सफलता का दर्शन पूरा कर पाया, यह बताते हुए कि डर पर काबू पाना अपनी क्षमता को पहचानने का पहला कदम है। उन्होंने 6 मुख्य डर बताए: गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्रियजनों की हानि, बुढ़ापा और मृत्यु का डर, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। किताब उद्देश्य और दृढ़ता की भूमिका पर भी गहराई से चर्चा करती है। हिल कहते हैं कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, सिर्फ अस्पष्ट इच्छाएं नहीं। वे कहते हैं कि उद्देश्य खोजना एक गहरा व्यक्तिगत काम है। यह स्कूल, परिवार या समाज से नहीं मिल सकता। अपना रास्ता चुनकर आप अपने विचारों, कार्यों और जीवन को आकार देने की स्वतंत्रता पाते हैं। हिल इस विचार की तुलना बहाव से करते हैं, जिसे वे असफलता का मुख्य कारण मानते हैं। ड्रिफ्टर्स, वे कहते हैं, दिशाहीन होते हैं और बाहरी प्रभावों से संचालित होते हैं, जिससे अवसर छूटते हैं और जीवन अधूरा रहता है। वे पारंपरिक शिक्षा और सामाजिक मानदंडों के आलोचक हैं, जो उनके अनुसार अनुरूपता को बढ़ावा देते और स्वतंत्र सोच को हतोत्साहित करते हैं। हिल हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जो आर्थिक मंदी में भी सफल रहे, और थॉमस एडिसन, जिन्होंने असफलता को सीढ़ी माना। ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाधाओं को पार करने के लिए दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। हिल आदत की शक्ति की भी पड़ताल करते हैं। वे सम्मोहक लय का विचार प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तव में हमारे अवचेतन मन का स्वचालित पायलट है। जब कुछ व्यवहार आदत बन जाते हैं तो वे हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें सीमाओं के चक्र में फंसाए रखती हैं। हिल कहते हैं कि हमें इन अवचेतन पैटर्न को पहचानना और नुकसानदेह आदतों को सकारात्मक रूटीन से बदलना चाहिए। फिर सहज ज्ञान का विचार है, एक आंतरिक आवाज जो स्पष्ट होती है जब हम अटक जाते हैं। हिल बताते हैं कि इस आवाज को सुनकर उन्होंने आत्मसंदेह को दूर कर अपनी पांडुलिपि पूरी की। यह किताब पाठकों को आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने, असफलता से सीखने और गहन सोच अपनाने को प्रेरित करती है। यह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, जीवन को दिशा देने और चुनौतियों में प्रेरित रहने के बारे में है। 1938 में लिखी गई पर 2011 में प्रकाशित किताब का शैतान से काल्पनिक संवाद उस समय बहुत क्रांतिकारी था। हिल डर और भटकाव को शैतान के हथियार बताते हैं, जो लोगों को अपनी क्षमता पहचानने से रोकते हैं। वे आलस्य, नशे और आराम जैसी बाधाओं से सावधान करते हैं, आत्म अनुशासन और दृढ़ संकल्प पर जोर देते हैं। यह किताब सिर्फ एक पुराना क्लासिक नहीं है, यह हमें रोकने वाले पैटर्न से मुक्त होने का साहसिक आह्वान है। यह कहती है कि डर से लड़कर, लक्ष्य चुनकर हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सफलता पा सकते हैं। हम इस किताब की जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि को समझेंगे, जो हमें गहराई से सोचने को प्रेरित करती है। इस पुस्तक सारांश को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और सारांश के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।